बार की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। माया अपनी साहसिक भावना और अतृप्त जिज्ञासा के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। एक धूप भरी सुबह माया गांव के बाहर के रहस्यों का पता लगाने के लिए उत्सुक होकर जंगल की सैर पर निकली। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक भटकती गई, उसे एक छिपे हुए रास्ते पर ठोकर लगी, जो एक चमकदार झरने की ओर जाता था। गिरते पानी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर माया ने करीब से देखने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह झरने के किनारे के पास पहुंची, उसे मदद के लिए हल्की सी चीख सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए माया ने पाया कि झरने के ठीक नीचे एक खतरनाक कगार पर एक बच्चा हिरण फंसा हुआ है। बेचारा प्राणी फिसल कर गिर गया था, सुरक्षित रूप से वापस चढ़ने में असमर्थ था। बिना किसी हिचकिचाहट के माया हरकत में आ गई। अपनी त्वरित सोच और फुर्तीली चपलता का उपयोग करते हुए वह सावधानी से चट्टानी ढलान से नीचे उतरी और फंसे हुए हिरण के बच्चे तक पहुंच गई। उसने कोमल हाथों से भयभीत जानवर को उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। जैसे ही माया जंगल के सुरक्षित रास्ते पर वापस जाने लगी, उसने देखा कि ऊपर काले बादल उमड़ रहे हैं। तूफान चल रहा था और जंगल तेजी से अंधेरे में डूब रहा था। तूफान आने से पहले हिरण के बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित माया ने अपनी गति तेज कर दी। हवा और बारिश के बावजूद वह आगे बढ़ती रही। उसका हृदय दृढ़ संकल्प और करुणा से भर गया। आखिरकार अनंत काल की अनुभूति के बाद माया जंगल के किनारे पर पहुंची, जहां उसे एक प्राचीन ओक के पेड़ की छाया के नीचे एक आरामदायक गुफा मिली। राहत की सांस लेते हुए उसने धीरे से हिरण के बच्चे को नरम काई और पत्तियों के बिस्तर पर लिटा दिया। जैसे ही बाहर तूफान तेज हुआ, माया ने डरे हुए हिरण के बच्चे की देखभाल की, उसे सुखदायक शब्दों और कोमल स्ट्रोक से सांत्वना दी, और जैसे ही भोर की पहली किरणें बादलों के बीच से गुजरी, हिरण के बच्चे ने अपनी आंखें खोलीं और माया के हाथ पर झपटा। उसकी दयालुता और बहादुरी के लिए एक मौन धन्यवाद। उस दिन से माया को जंगल के नायक के रूप में जाना जाने लगा, जो अपने साहस और करुणा के निस्वार्थ कार्यों के लिए मनुष्यों और जानवरों दोनों द्वारा समान रूप से पूजनीय थी।